और अक्सर आपने मोबाइल की बात की तो काफ़ी सही है, क्योंकि आई थिंक वी आर दी लास्ट जनरेशन जिसमें ऐसा हुआ है कि हमारे ही पेरेंट है, उनके इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पर बहुत ही कम अकाउंट है या तो नहीं है। बाकी जो हमारे ज़माने में तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है अपना, और ना सभी सोशली इसमें ही रहते हैं। बच्चे के टाइम से ज़्यादा तो स्क्रीन टाइम होगा, आपने सही कहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन चौवटिया। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर चेतन चौवटिया एंड मेरा अस्पताल है अक्षर चिल्ड्रन अस्पताल। मैंने एमडी बच्चों के विषय में एमडी किया हुआ है, एमडी इन पीडियाट्रिक्स। ओके, तो सर आज हम बात करना चाहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी कि बच्चों में जो विकास की प्रक्रिया है उसका एक क्रमशः उम्र के साथ विश्लेषण। तो मुझे सर पहले ये बताइए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता क्या है और कौन कौन से टाइप के होते हैं? उसमें 4 प्रकार के माइलस्टोन आते हैं। एक है ग्रॉस मोटर, एक है फाइन मोटर, तीसरा है सोशल और चौथा है लैंग्वेज। ओके सर, ग्रॉस मोटर में क्या क्या रहेगा और कौन कौन सी उम्र पे बच्चा क्या क्या सीखेगा? ग्रॉस मोटर में सबसे पहले आएगा नेक होल्डिंग, तीसरे महीने पे आता है। जो बच्चे का जो गर्दन रहती है और पूरा शरीर वो एक दिशा में रह जाता है। फिर आता है रोल ओवर, जो बच्चा ऐसे घूमना चालू कर देता है, वो 5वें महीने पे आता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो ऐसे टेका दे के बैठता है, जिसको हम बोलते हैं सिट विथ सपोर्ट। जब बच्चा 8 महीने का होता है तब वो टेके के बिना ऐसे बैठना चालू कर देता है। जब बच्चा 10 महीने का होगा तो ऐसे सपोर्ट लेके वो खड़ा रहेगा, और 12 महीने का होगा तब वो ऐसे सपोर्ट के बिना भी खड़ा रह सकता है। जब 15 महीने का रहेगा तब वो चलना चालू करता है, और 18 महीने का होगा बच्चा तब वो दौड़ना चालू करता है। फिर बच्चा जब 2 साल का होगा तो 2 स्टेप अप डाउन करेगा स्टेयर्स में, और जब 4 साल का हो जाएगा तो एक पैर ऊपर और एक पाँव नीचे ऐसे सीढ़ियाँ उतर चढ़ कर सकता है। और सर अब ग्रॉस मोटर हो गया, बाद में फाइन मोटर आता है, तो इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे? फाइन मोटर में ऐसा रहता है कि बच्चा अपना एक हाथ लेके ऐसे एक साइड करता है, जिसको हम बोलते हैं हैंड रिगार्ड। वो तीसरे महीने पे आता है। फिर चौथे महीने पे बच्चा दोनों हाथ लेके अपने सामने देखता है। फिर बच्चा सबसे पहले 6ठे महीने में आता है, तब उसको इमेच्योर पामर ग्रास बोलते हैं। मतलब उसका मतलब कि बच्चा ऐसे पूरा कोई भी चीज़ को पकड़ेगा। फिर जब बच्चा 12 महीने का होता है तब ऐसे एक उंगली और एक फिंगर से ऐसे पकड़ता है बच्चा, तो उसको मैच्योर पिंसर ग्रास बोलते हैं। ओके, ग्रॉस मोटर हुआ, फाइन मोटर हुआ, इसके बाद सर आपने और कौन सा माइलस्टोन आता है नेक्स्ट? सोशल माइलस्टोन आता है। ओके, सोशल माइलस्टोन में क्या क्या देखने को मिलेगा? सोशल माइलस्टोन में सबसे पहले बच्चा जो कोई भी इंसान सामने आएगा तो उसको देख के बच्चा हंसेगा, तो वो 2 महीने पे आता है। तीसरे महीने पे बच्चा मम्मी को पहचानना चालू करेगा। जब बच्चा 6 महीने का होगा तो कोई अननोन व्यक्ति उसके सामने आ जाएगा तो उसको देख के वो ऐसे डर जाएगा, इसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बोलते हैं। जब बच्चा 9 महीने का होगा तो वो बाय बाय करना सीखेगा। जब बच्चा 15 महीने का होगा तब वो कुछ चीज़ें अपने सामने से मांगेगा कि मुझे ये चाहिए। जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब वो आपको फूड के लिए मांगेगा, पानी मांगेगा। जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा तो अकेले टॉयलेट जाना सीख जाएगा, और जब बच्चा 5 साल का होता है तब वो कपड़े अपने आप से पहन लेता है और निकाल देता है। ओके सर, इम्पोर्टेंट तीन माइलस्टोन हो गए। लास्ट वन जो है वो है लैंग्वेज माइलस्टोन। तो इसके बारे में मुझे ब्रीफली समझाइए कि एज के हिसाब से कौन कौन सा माइलस्टोन आता जाएगा? सबसे पहले 1 महीने में बच्चे का जो कोई भी वॉइस आता है तो वो उसको देखकर भी अलर्ट हो जाता है, तो अलर्ट टू साउंड वो आता है 1 महीने में। जब बच्चा 4 महीने का होता है तब वो क्यूइंग करता है, मतलब वो आवाज़ करता है क्यूइंग क्यूइंग। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब वो ऐसे मोनोसिलेबस लैंग्वेज बोलता है, जैसे कि माँ है, पा है, दा है, ऐसे। जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा तब वो बाई सिलेबस लैंग्वेज बोलता है, मामा है, दादा है, पापा है, काका है, इस तरह से। हाँ, जब बच्चा 12 महीने का होता है तब वो 1 से 2 वर्ड बोलना चालू करता है,
18 महीने का होता है तो 8 से 10 वर्ड वो बोल सकता है अच्छे से, जिसका मीनिंग निकलता है ऐसे। और जब 2 साल का हो जाएगा तब वो 1 से 2 सेंटेंस बोल लेता है जो मीनिंगफुल रहते हैं। ओके, तो सर चारों चार माइलस्टोन हो गए। अब एवरेज बच्चे तो ये माइलस्टोन अपनी एज तक अचीव कर ही लेते हैं, पर क्योंकि आजकल का फास्ट फॉरवर्ड का ज़माना है तो पेरेंट्स के भी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मेरा बच्चा सारे माइलस्टोन जो ये आपने कहे वो टाइम टू टाइम अपनी एज के हिसाब से सब कुछ सीख जाए। पर कभी कभी कोई 1-2 में डिले होता है। जैसे मोस्ट कॉमनली मैं आपको कहूँ तो पेरेंट्स पेशेंट बन के आते हैं हमारे पास और कॉमनली ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा रात में सूसू कर देता है, रात में पॉटी कर देता है, रात में बिस्तर गीला कर देता है। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है और ये कब तक स्टॉप हो जाना चाहिए? ये चीज़ 5 साल तक नॉर्मल मानी जाती है, उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है, कोई दवाई करनी नहीं है। 5 साल के बाद अगर वो रहता है तो उसके लिए अपने उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग दे सकते हैं, फिर उसको एक हैबिट उसकी कर सकते हैं कि मतलब एक अलार्म आता है तो रात को 2 बजे अगर आपका बच्चा सूसू कर लेता है तो उस टाइम पे उसको उठा के करवा देना है, तो एक वो उसको हैबिट हो जाएगी, तो फिर वो बच्चा टॉयलेट और वो सूसू नहीं करेगा बेड में। ओके। और सर ऐसी भी काफ़ी सारी कंप्लेन आती है कि कुछ बच्चे जैसे टेंट्रम थ्रो करते हैं, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, या तो जो भी कोई ये जो डेवलपमेंटल स्टोन आपने जो माइलस्टोन कहे कि बच्चा रिस्पॉन्ड करता है अलर्ट टू साउंड, तो बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो अपनी दुनिया में ही रहता है। सर इसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न रहता है मोबाइल। जब बच्चे के पास मोबाइल जितना ज़्यादा देंगे अपना, उतना बच्चा है वो ये सब चीज़ों से दूर होता जाएगा। ओके। और सर एक और बात पूछनी थी, जैसे आपने ये माइलस्टोन जो कहे उस हिसाब से बच्चा सीखता है, सब कुछ जानता है, बट फिज़िकली भी उसमें चेंज ये आते हैं कि जनरली बच्चे को दांत आना, ये एक प्रोसेस होती है। तो कितने मंथ पे उसको दांत आता है? 6 महीने पे दांत आना चालू होता है। जो उसके पहले का जो पेढ़ा होता है वो 5वें महीने पे बनना चालू हो जाता है और 6वें महीने पे दांत आना चालू हो जाता है। ओके। और काफ़ी बच्चों को ऐसा होता है जब दांत आते हैं तो बुखार आता है, या तो बच्चा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि जैसे कोई ना कोई चीज़ें मुंह में डालता है, तो इन दौरान पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि 6 महीने पे जब बच्चे को दांत आते होते हैं तो उसको ऐसे टीथ में थोड़ा खुजली होती है, तो खुजली के कारण वो सभी चीज़ें उसके मुंह के अंदर डालता है, तो उससे बाहर का इन्फेक्शन उसके पेट में जाता है और बच्चे को बुखार आता है, दस्त हो जाती है। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास की जो चीज़ें रहती है उसको क्लीन रखें और कम से कम चीज़ें बच्चों को दे, ताकि 1 साल का बच्चा हो जाएगा उसके बाद दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। ठीक है सर, अच्छा आपने कहा कि चीज़ों को क्लीन करना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट था, मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो क्योंकि कोविड का एरा था थोड़े टाइम पहले, तो उन्होंने ऐसा किया कि कंप्लेन लेकर आए थे मेरे पास कि बच्चे के मुंह में छाले हो गए। तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्या इसे दे रहे हो कि बच्चे के मुंह में छाले? तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो यही करते हैं सर कि सारी जो चीज़ें जो भी वो मुंह में डालते हैं हम सैनिटाइज़र लगा देते हैं। तो मैंने कहा दिस इज़ तो सो लीगल, ये तो आप उल्टा कर रहे हो। सो ऐसी ऐसी कंप्लेन आती है। और सर डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अलावा बच्चे को कोई ऐसी परेशानियां भी रहती है, जैसे बच्चों को कई बच्चों को देखता हूं तो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ लेकर आते हैं आपके पास, तो आप उनको क्या सॉल्यूशन देते हैं इसके लिए? मैं उसको ऐसा बोलूँगा कि आप 1 साल तक गाय, भैंस और बकरी का दूध नहीं दें, क्योंकि वो थोड़े गाढ़े रहते हैं, जो अपने जो बच्चे रहते हैं वो हजम नहीं कर पाते। सिंपल भाषा में बोले तो उन लोगों का दूध है जो गाय, भैंस, बकरी का, वो उनके बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए नहीं है। ओके। और सर एक और बात पूछनी थी, जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन, तो एक पेरेंट को कब पता चले कि मेरा बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है, इस डेवलपमेंटल माइलस्टोन के हिसाब से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सोशली एक्टिव है कि नहीं है, तो पेरेंट को कैसे पता चलेगा? वो थोड़ा मुश्किल है पता करना, पर 4 या 5 साल का बच्चा होगा उसके बाद अपने अच्छे से बता पाएंगे। 4 साल पे बच्चे को जो बिहेवियर वो रहता है उसको, और लर्निंग कितना बच्चे का होता है वो 4 साल के बाद अपने कैलकुलेट कर पाते हैं।
ओके। और आपके हिसाब से एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जो माँ बाप को बच्चों को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उनका बेबी, उनका बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके? मोबाइल को बच्चे से दूर करना चाहिए, और मम्मी और पापा जो रहते हैं या फिर कोई घर में और सदस्य रहता है, बच्चों को आप टाइम दो, समय सबसे पहले आना चाहिए। ओके। और अक्सर आपने मोबाइल की बात की तो काफ़ी सही है, क्योंकि आई थिंक वी आर दी लास्ट जनरेशन जिसमें ऐसा हुआ है कि हमारे ही पेरेंट है, उनके इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पर बहुत ही कम अकाउंट है या तो नहीं है। बाकी जो हमारे ज़माने में तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है अपना, और ना सभी सोशली इसमें ही रहते हैं। बच्चे के टाइम से ज़्यादा तो स्क्रीन टाइम होगा, आपने सही कहा। तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आई होप कि व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इसमें से नॉलेजेबल कंटेंट आपने दिया विथ टाइम, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू फॉर दैट सर। ओके।